हेलो अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट चलते हैं ट्वीट पे। धमाकेदार किस्म की ट्वीट्स हैं इस बार मेरे पास आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहली ट्वीट है जी नजम सेठी की, जो हम सब जानते हैं कि उनके पास एक चिड़िया है और उनको पहले से ही पता होता है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी न्यूज़ ब्रेक की है जो आप सबको हिला देगी। तो ट्वीट है जी मुदस्सर इकबाल का, जो कोट करें नजम सेठी को। ट्वीट है जी कि नजम सेठी प्रिडिक्ट करते हैं कि इमरान खान जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो नजम सेठी साहब जो हैं उनकी प्रिडिक्शन ये है कि इमरान खान जो हैं वो इलेक्शंस में compete नहीं कर पाएंगे। एक बहुत ही वाइल्ड किस्म की प्रिडिक्शन है और पता नहीं कि इनकी जो चिड़िया है वो आजकल कौन से वाला कर रही है। अगले ट्वीट की तरफ चलते हैं जी। अगला ट्वीट जो है वो है उमर अजहर का। कहते हैं जी कि इमरान खान की बहुत ही क्रेजी डिसीजन है 9 सीट्स के ऊपर लड़ने की। बाई इलेक्शंस में 9 हलकों से इमरान खान साहब जो हैं वो फाइट करेंगे इलेक्शंस में। और कहते हैं बेसिकली ये कोई दलेरी नहीं है, ये एक वीकनेस है जिसमें उनके पास कंटेस्टेंट्स ही नहीं है इस काबिल जिनको ट्रस्ट कर सकें उन सीट्स पर। और ये रिफ्लेक्ट करता है वीकनेस इन हिज पार्टी। बड़ा डिफरेंट ओपिनियन है जी, क्योंकि डिजिटल पे तो बातें और हो रही हैं। और लोग जो हैं ज़्यादातर जो हैं वो बड़े खुश हैं कि इमरान खान खुद लड़ा है सारी सीटों पे और क्लीन स्वीप नज़र आ रही है ज़्यादातर लोगों को। लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट एक एंगल से इन्होंने पूरी की पूरी कहानी को हमारे सामने पेश किया है। साथ ही उमर अजहर मुझे लगता है कि ये एंटाई पीटीआई हैं, क्योंकि दबादब जो है इमरान खान के अगेंस्ट किस्म की ट्वीट्स कर रहे हैं। तो अगली ट्वीट जो है उसमें वो ये कहते हैं कि इमरान खान की ये डिसीजन जो है 9 सीट्स के ऊपर फाइट करने की इलेक्शंस में, बेसिकली ये वो शो कर रहे हैं 1 वर्सेस ऑल। और इसको सुन के उनके फॉलोअर्स जो हैं ऑब्वियसली दे आर गोइंग क्रेजी अबाउट इट। अगर इस सारी सीटों पे या मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स पर इमरान खान जीत गए तो फिर तो खान साहब की बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन अगर पीडीएम का कोई कैंडिडेट जीत गया या पीडीएम ने इनको टफ टाइम दिया तो इमरान खान के फेस पर एक बिग स्लैप होगा। ये कहना है जी उमर अजहर का। अगला ट्वीट है जी फर्रुख जावेद अब्बासी का। वो भी कुछ इस तरह की राय ही रखते हैं। कहते हैं कि 9 सीटों पर इमरान खान जो हैं वो फाइट तो कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि पेशावर में उनको टफ कंपटीशन देखने को मिल सकता है। साथ ही वो ये कहते हैं कि उम्मे हरीम जो हैं उनको खान साहब अपनी पावर दिखाना चाह रहे हैं। एक तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि उम्मे हरीम है कौन। भाई ये मेरी मिस्ट्री कोई सॉल्व कर दो, कमेंट्स में लिख के मुझे बताओ, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा कि उम्मे हरीम कौन है। एनीवे, तो उनका कहना ये है कि उम्मे हरीम को वो शो करेंगे कि वो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और फर्रुख जावेद अब्बासी साहब को ये लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा और खान साहब विल बैडली फेल। लेट्स सी। और अगला ट्वीट है जी अदील राजा का। बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं वो ट्विटर पे। वो कहते हैं कि इमरान खान का असल कंपटीशन जो है वो बेसिकली उम्मे हरीम के साथ है। अगेन आई हैव नो आइडिया ये उम्मे हरीम कौन है। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कौन है भाई, हो तुम लोग ही बता दो। ये बहुत और आजकल बड़ा ट्रेंड भी हो रहा है जी। ये उर्दू में लिखा होता है उम्मे हरीम, अंडरस्कोर बीच में लगा होता है, तो बड़ी डिस्कशन में चल रहा है उम्मे हरीम। अगला ट्वीट है जी चौधरी परवेज़ इलाही का। हमारे नए चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ट्वीट करते हैं और बेसिकली वो आवाम से पूछते हैं कि क्या उनको ऐसे चेंजेस लेकर आने चाहिए पंजाब में जिससे पंजाब के लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो। ये सवाल बनता था वैसे सीएम साहब, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि डेफिनेटली आप ऐसे चेंजेस लाएं जिससे पंजाब के लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो। ये सवाल नहीं बनता था, ये आपकी एक स्टेटमेंट होनी चाहिए थी कि मैं अब ये तब्दीलियां लेके आने लगा हूँ। अगर आप लोगों के पास कोई ओपिनियंस हैं तो वो शेयर करें। तो ये सवाल इन्होंने जो फेंका है वो बड़ा ही अजीब सा सवाल है। ऑब्वियसली भाईजान हमें चाहिए चेंजेस, पंजाब में बेहतरी चाहिए हमें, दिस इज़ क्वाइट अंडरस्टूड। नेक्स्ट ट्वीट की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट ट्वीट है एहतशामुल हक का, जो कि जर्नलिस्ट हैं और इनका टिल्ट हमेशा खान साहब की तरफ थोड़ा ज़्यादा होता है। इस बार इन्होंने बात जो की है थोड़ी सी पीटीआई के कह लें अगेंस्ट की है। वो ये कहते हैं कि पीटीआई ने भी वही हरकत कर दी जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी करते आए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने टिकट दे दी है अपनी बेटी को। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है ये कि भाईजान ये तो काम ख़राब हो रहा है और बच्चों को फिर से एक दफ़ा जो है वो हुकूमत में लेके आया जा रहा है। और दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज़ डायनेस्टी पॉलिटिक्स। और मेरा तो ये ख्याल है वैसे कि हमें अपना एक्सेप्ट कर लेना चाहिए
यहाँ डायनेस्टी पॉलिटिक्स ही चलेगी पाकिस्तान में। ये एक वक्री जो जंग है ना, जिसमें हम ये सोचते हैं कि डायनेस्टी नहीं, वो भाईजान पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी दुनिया से, और ये अब हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपको ये मौका मिले कि आप भी पार्लियामेंट का हिस्सा बने या आप मुल्क को लीड करें, तो अपनी पार्टी बनाएं और उसको चलाएं अपनी फैमिली की सपोर्ट के साथ। ये ही तरीका है, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। बेसिकली वो कह ये रहे हैं कि पीटीआई अगेन उन्हीं फुट स्टेप्स पे फॉलो कर रही है जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने किया था, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था यूथ के अंदर, क्योंकि यूथ इस आइडिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, डायनेस्टी पॉलिटिक्स को। तो ये एक बहुत ही गलत मूव है शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से, ये इनका ख्याल है। अगला ट्वीट है जी दानिश जैदी का, जिन्होंने 1 अगस्त को ये ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था जी कि इमरान खान इज़ किंग, लिटिल बिट ऑफ गैम्बलिंग इज़ ऑल्सो अलाउड। बेसिकली उन्होंने इमरान खान की एक वीडियो शेयर की थी डिजिटल पे, जो बहुत वायरल रही, और ये वीडियो वो वीडियो है जो फॉरेन फंडिंग केस जब खुला था और जब बहुत ज़्यादा उसके बारे में बातचीत शुरू हो गई थी, तो उस टाइम पर इन्होंने वीडियो शेयर की थी। ज़रा ये वीडियो चेक करें आप। What about the gambling proceeds जो आपने किताब में लिखा है कि gambling proceeds foreign funding? क्या हो गया उसमें, क्या गलत है? गैम्बलिंग प्रोसीड्स नहीं थी। मैंने किताब में ये लिखा है कि मैं एक दफ़ा बच्चों के साथ छुट्टी बना रहा था, वो जो मेरा ब्रदर इन लॉ है वो लगा हुआ था क्रिकेट में, मेरे से एडवाइस ले रहा था कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। हमारे वो 2002 का इलेक्शन हुआ था, कर्जे चढ़े हुए थे 20 लाख रुपया। अब मैं उतार रहा था, मैंने गाड़ी बेच दी वगैरह वगैरह, बड़ी मुश्किल, तो अभी भी हमारे पास 20 लाख देना था। अब मैं उस ब्रदर इन लॉ के साथ, वो मेरे से पूछे, मैं बच्चों के साथ था, वो मुझे कहे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने कहा अच्छा इस तरह कर, मैं उसे टिप दे देता था। मैंने कहा अच्छा मैं इस तरह कर, वो स्प्रेड बैटिंग कर रहा था। मैंने कहा मैं तुझे एडवाइस दूंगा, जो भी और वो कोई 10 लाख रुपया हार रहा था तब तक। मैंने कहा जो 10 लाख से ऊपर तू जीतेगा मेरी एडवाइस की वजह से, वो जाएंगे हमारा जो कर्जा उतारना है। What a deal यार। हमने कर्जा जो उतारना है। अच्छा What a deal। अच्छा उसके बाद मैं उसके साथ कोई 3-4 घंटे बैठा, स्प्रेड बैटिंग थी, तो उस स्प्रेड बैटिंग के ऊपर वो मैं उसको एडवाइस करता था कि अब ये कर दे, अब ये पार्टनरशिप वगैरह। हमने कोई 3-4 घंटे में 20 लाख, उसका 10 लाख भी दे दिया, 20 लाख भी बना लिया, और You're in the wrong profession obviously। और एंड में वो जो बैठा हुआ था ना, वो जो बुकी से वो कहता था ना कि अब ये इसको बेच दो, या मैं अब पार्टनरशिप से निकलना चाहता, तो वो कहता कि मिस्टर गोल्डस्मिथ, is your brother-in-law sitting with you? उसको समझ आ गई। Interesting। मगर the only thing is, इसके यानी बड़ा कोई no offense, मगर सेक्शन 15 लगता है टेक्निकली। बात कैसे उसमें जो फाइन प्रिंट है उसमें गैम्बलिंग इज इलीगल इन पाकिस्तान। उल्टी बात कर रहा है वो, ये कह रहा है वो होगा, ये आपकी पार्टी क्यों ना बंद हो जाए? इसमें पार्टी को तो नहीं पैसा आया, मैंने पार्टी, देखिए कर्जे मेरे पे चढ़े हुए थे, मैंने पार्टी के पैसे पूरे किए थे, कर्जे चढ़े हुए थे, तो जो वो कर्जा चढ़ा था उसने मुझे 20 लाख दे दिया, इसमें क्या गलत काम है? ऑलराइट, बड़ा ट्रिकी सा है, बड़ा समझ नहीं आ रहा कि सही है या गलत है। ज़्यादा गलत लग रहा है, थोड़ा सा ठीक भी लग रहा है। खान साहब को सुनो तो लगता है बिल्कुल ठीक है, न्यूट्रली सुनो तो लगता है थोड़ा सा गलत है। इस पे मैंने सोचा कि हम लोग थोड़ा सा लोगों के रिप्लाइज़ पढ़ लें, और रिप्लाइज़ में उन्होंने क्या ट्वीट्स किए हैं वो जान लें, और देखें कि आखिर ये खान साहब बात लॉजिकल कर रहे हैं या इलॉजिकल कर रहे हैं। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट रिप्लाई। नाम है जी 6 सिग्मा, अजीब व गरीब सा नाम है। कहते हैं जी भाईजान सीधी सी बात है, खान साहब ने एडवाइस दी थी और एडवाइस के बदले किसी ने पैसे कमा लिए, तो इसमें गैम्बलिंग कहाँ से आ गई? इट्स वेरी सिंपल। उसके अलावा सारी की सारी शुगर कोटिंग है खान साहब के ख़िलाफ़। ये एक बिला वजह वीडियो जो है ये फेंकी गई है। डेफिनेटली ए पीटीआई सपोर्टर, डेफिनेटली अ गुड डिफेंस। अगला रिप्लाई जी दानिश साहब को किया है डशी ने। अगेन वेरी वियर्ड नेम, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, इसी तरह होता है ट्विटर पे, कई लोग ऐसे भी होते हैं भाईजान। तो डशी साहब जो हैं उन्होंने भी रिप्लाई किया, और रिप्लाई में उन्होंने वीडियो ही फेंक दी है। तो पहले वीडियो देख लेते हैं। जावेद मियादाद की किताब है ऑटोबायोग्राफी, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो प्लेयर्स हैं उन्होंने इमरान साहब का नाम मीटर रख दिया था, यानी वो मीटर जो सिर्फ पैसे से चलता है। वीडियो के साथ इन्होंने जो ट्वीट किया है वो इन्होंने कहा है कि बेसिकली इट्स अ क्रेजी मोमेंट फॉर इमरान खान फॉलोअर्स के वो इन करप्शन चार्जेस को या इन बातों को अब डिफेंड कर रहे हैं। सो इट्स क्वाइट अ डिफ़िकल्ट पीरियड फॉर पीटीआई फॉलोअर्स
کہ وہ ان کو اس طرح کی باتیں جو ہیں ان کے لیے ڈیفینس پیش کرنا پڑ رہا ہے. اگلا رپلائی ہے جی خاور صاحب کا. خاور صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک رپلائی عجیب لمبا سا رپلائی کیا ہے. کہتے ہیں جی کیونکہ نیا پاکستان ہے تو نئے رولز ہوں گے, تھوڑی بہت گیمبلنگ الاؤ ہوگی, تھوڑی بہت منی لانڈرنگ الاؤ ہوگی, اور اینڈ پر کہتے ہیں بلو دا بیلٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ بچے شچے بھی ہیں نا وہ بھی تھوڑے بہت ہر طرح سے الاؤڈ ہوں گے. تو جی یہ ڈیفینیٹلی اینٹائی عمران خان صاحب تھے, لیکن انہوں نے فل شاعرانہ انداز میں تھوڑا بہت کر کے تو کافی بڑا پنگا لیا ہے پی ٹی آئی فالوورز کے ساتھ. اگلا رپلائی ہے جی کروول بٹ فیئر کا. کروول بٹ فیئر یہ ان کا نام ہے جی. فرسٹ نیم میرا خیال ہے کروول ہے, مڈل نیم بٹ اور اینڈ پہ فیئر. کہتے ہیں یا کہتی ہیں یا جو بھی یہ ہیں وہ بولتے ہیں کہ یہ بڑا سیدھا سا جوا ہے. بیسکلی جواری کو اگر آپ ٹپ دے رہے ہیں اور جب وہ پیسہ کما رہا ہے تو وہ پیسے کو آپ استعمال کر رہے ہیں تو بیسکلی آپ بھی ایک جواری ہی ہوئے. تو یہ سیدھا جوا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور یہ ایک گناہ ہے. لاجیکل آئے ہیں جی بڑے یہ کروول بٹ فیئر. اگلا رپلائی ہے جی وارث علی شاہ کا. کہتے ہیں ویژن آف حلال گیمبلنگ. ٹھیک ہے جی بھائی جان معاف کر دیو, خان صاحب نے کیجولی گل کرتی تو یو شوڈ اگنور اٹ رادر دین جسٹ پولنگ ہز لیگس. خیر اس طرح کی گفتگو چلی جب لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی عمران خان کی, تو میری بھائی اس پہ کوئی رائے نہیں ہے, جو ہے وہ ہے, کیا کر سکتے ہیں. نہ آپ کی آنکھوں پہ پردہ ڈلا ہوا ہے نہ میری آنکھیں بند ہیں, تو جو نظر آ رہا ہے وہ وہی ہے جو آپ کے سامنے ہے اور میرے سامنے ہے. بڑا شاعرانہ قسم کا ہوا ہوں میں آج, کیا سین کیا ہے. اینی آگے چلتے ہیں. اگلا ٹویٹ ہے زاہد ابراہیم کا جو کہ ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے. کہتے ہیں جی اگر فارن فنڈنگ کیس میں ای سی پی الیکشن کمیشن جو ہے پاکستان کا اگر وہ پی ٹی آئی کو ڈسکوالیفائی بھی کر دے گا تو گورنمنٹ کو اس چیز کو اپروو نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ڈیموکریسی اسی کا مطلب ہے کہ بھائی جو آپ نے جس کو ووٹ دینا ہے اس نے حکمران بننا ہے. تو ڈیموکریسی کے لیے ای سی پی کی ڈس اپروول فار پی ٹی آئی اوور فارن فنڈنگ کیس شوڈ ناٹ بی اپلائیڈ. اوکے یہ ایک اچھا پوائنٹ آف ویو ہے جی, یہ اس کو دیکھنا چاہیے. اگر تو عوام خان صاحب کو فارن فنڈنگ کیس کے باوجود پسند کرتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ ہی از دا رائٹ گائے ٹو لیڈ آر کنٹری, تو پھر بات تو ٹھیک کی ہے ایڈوکیٹ صاحب نے. اپنے آخری ٹویٹ کی طرف چلتے ہیں جو کہ پولیٹکس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہوگا, اور وہ ہے ہمارا مفتی مینک صاحب کا. اسلامک اسکالر ہیں, پوری دنیا ان کو جانتی ہے اور زبردست باتیں کر جاتے ہیں. ٹویٹ میں کہتے ہیں جی کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی شکر ادا نہیں کرتے کاؤنٹ لیس نعمتوں کا. بہت ساری نعمتیں, فار ایگزامپل ابھی میرا ہاتھ ہل رہا ہے یا میری آنکھیں جو ہیں وہ صحیح کام کر رہی ہیں, آئی کین اسمیل تھنگس, الحمدللہ ٹھیک سے فنکشن کر رہی ہے. اور یہ ہم سینکڑوں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ڈیلی بیسس پہ, لیکن ہم شکر ادا نہیں کرتے کسی بھی چیز کا ایز سچ. اور جیسے ہی کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہماری زندگی میں تو ہم فوراً سے پہلے ایک گرج لے کے بیٹھ جاتے ہیں, اور اکثر ہم خدا سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ تو نے ایسا کیوں کیا, یا میرے خدا, یا او گاڈ وائی ڈیڈ یو ڈو دس ٹو می. اور تب ہمیں ایک دم یاد آ جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ غلط کیوں کیا. لیکن جب ہمارے ساتھ سب اچھا ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کبھی بھی تھینکفل نہیں ہوتے. تو اس ساری سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ایک ٹپ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ شکر کرنا سیکھو, اور جب شکر کرنا سیکھو گے اور اپنے دل سے جب شکر کرو گے وداؤٹ اینی ہپوکریسی, جب شکر ادا کرو گے دل سے, جب شکر ادا کرو گے تو پھر دیکھنا کہ بلیسنگز جو ہیں وہ تمہاری ملٹی پلائی ہو جائیں گی. یہ مفتی مینک کا کہنا ہے اور یہ ہمارے اسلامک اسکالر ہیں. تو گریٹ میسج فار آل آف us. اٹس اے گریٹ ٹویٹ ٹو اینڈ ود. بائے بائے, سی یو سون.